सभी को सादर जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सोनू दी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग दूसरे अध्याय का कहाँ तक पढ़ लिए थे? 21 चल रहा था ना, 20 तक कर लिया था। हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्भक्तये। हमारी इंद्रियों का विषय चल रहा था चैप्टर 2 में। काफी लंबा ब्रेक हो गया इसके बाद। तो जैसा कि सबको पता है, इंद्रियां 5 होती है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। और 19वें श्लोक में 19वें सूत्र में ऐसा कहा गया है, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु सूत्राणी। ये हम लोग पढ़ लिए थे, ये सभी को आता है। और 20 नंबर श्लोक में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदार्था। क्या जिज्ञासा आई थी? 5 इंद्रियों के नाम बताएं, परंतु ये 5 इंद्रियों के उपयोग विषय क्या है, ऐसा जिज्ञासा होने पर अगला सूत्र आया था, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तदर्था इसको एक बार पढ़ लीजिए, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये सब उन 5 इंद्रियों के विषय हैं। ये हम कर लिए थे। अब आज का सूत्र, सूत्रम अनिंद्रियस्य। सूत्रम अनिंद्रियस्य। मन का विषय श्रुत है, क्योंकि श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। तो श्रुतम अनिंद्रियस्य। 5 इंद्रियों के नाम एवं उनके विषय बतलाएं, लेकिन सूत्रों में मन को भी अनिंद्रिय, 9 इंद्रिय, ईसत इंद्रिय कहा है। अतः मन का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र लिखते हैं आचार्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य। मन का विषय श्रुतम श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है, अथवा श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। श्रुत श्रोतेंद्रिय का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है? श्रुत को श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने पर श्रुत को मति ज्ञान का प्रसंग आएगा। अतः मति ज्ञान के उत्तर काल में जो जीवादि पदार्थों का चिंतन है वह श्रुत है, और श्रुत मन का विषय है। पांचों इंद्रियों में क्रम प्राप्त पहली स्पर्श इंद्रिय है, अतः इस स्पर्श इंद्रिय के स्वामी कौन सी जीव है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। कौन सी जीव है जो इस इंद्रियों के स्वामी होते हैं? तो ऐसा लिखा है, वनस्पत्यंताना मेकम। वनस्पति, अनंतानाम और एकम, ये 3 शब्द को मिलाकर के वनस्पत्यंताना मेकम ये बना। एक बार इसी सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी कोई, वनस्पत्यंताना मेकम। वनस्पति, अनंतानाम और एकम। इसका मतलब है वनस्पति काय तक के जीवों की एक इंद्रिय
होती है। एक स्पर्शन इंद्रिय, किसी की भी एक इंद्रिय होगी तो कौन सी इंद्रिय होगी? अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जब चैप्टर 2 कंप्लीट होगा ना, तो इस पे भी हम लोग क्विज खेलेंगे उसी तरह से। तो किसी की भी एक स्पर्श इंद्रिय होगी इंद्रिय होगी। एक इंद्रिय होगी, स्पर्श जैसे इंद्रिय होगी। उसमें हम लोग ज्ञान पढ़ रहे थे, किसी को भी एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? तो बोलेगा केवल ज्ञान होगा। यहाँ भी किसी केवल को ज्ञान होगा। यहाँ किसी को भी अगर एक इंद्रिय होती है तो कौन सी इंद्रिय होगी? सबसे पहले श्वसन इंद्रिय आती है। तो स्पर्शन इंद्रिय। यहाँ का कॉम्बिनेशंस भी आप पढ़ोगे अभी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं वनस्पति काई के पांचों स्थावर एक स्पर्श इंद्रिय वाले होते हैं। एक इंद्रिय वाले जीव कौन कौन से होते हैं? तो एक इंद्रिय वाले जीव एकदम क्लियर है हम लोगों को। जो जैन धर्म तो इनको जीव बोलता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग समझते भी नहीं कि पृथ्वी भी जीव है क्या, जल भी जीव है क्या। कुछ लोग तो बहुत हंसी उड़ाते हैं जब उनको बोलते हैं जल में जीव है, जान है, इसे मत बहाओ। तो हमारे घर में काम करने वाली जो बाई आती है वो हमारी हंसी उड़ाती है कि ये भाभी क्या बोल रही है, पता नहीं। उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये भी जीव है, इसमें भी कुछ जान है। तो इन पांचों स्थावरों का क्रम बतलाते हुए राजवार्तिका में आचार्य श्री अकलंग देव जी ने भी ये कहा है कि सुख पूर्वक ग्रहण होने से, स्थूल मूर्तित्व होने से, बहुत उपकारक होने से पृथ्वी को प्रथम ग्रहण किया है। ये पृथ्वी को प्रथम लेने का कारण है। पृथ्वी नहीं होती तो पानी आदि कहाँ पर स्थित होकर उपकरण करते, अतः सबसे पहले पृथ्वी को ग्रहण किया है, क्योंकि सभी लोग तो पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी सबसे पहला नाम, जब हम वनस्पति काई के जीवों की वर्णन करते हैं तो पृथ्वी का नाम लेते हैं। पृथ्वी के बाद हम जल को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जल का आधार है और जल आधेय है। जल के बाद अग्नि को ग्रहण किया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जल का परिपाक अग्नि के द्वारा होता है। अग्नि के बाद वायु को ग्रहण किया है, क्योंकि वायु अग्नि का उपकरण है। वायु के बाद वनस्पति को ग्रहण किया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चारों ही निमित्त होते हैं, तथा सब जीवों की अपेक्षा इनकी संख्या अनंत अनंत गुणी है। अतः सबके अंत में वनस्पति को ग्रहण किया है। अब ये सब सुनने के बाद शिष्य, अच्छा शिष्य और आचार्य को आपको कहानी याद है ना जो मैंने सुनाई थी? शिष्य कौन है और आचार्य कौन है? क्योंकि मैं जब से बोलती शिष्य उमा ने ये स्वामी। प्रश्न किया। उमा स्वामी आचार्य है और शिष्य उससे उमा प्रश्न स्वामी करता होती है। है। शिष्य उससे प्रश्न करता है कि एक इंद्रिय स्थावरों की इंद्रिया निश्चित करने के बाद अब द्वि इंद्रिया त्रस जीवों की इंद्रिया नाम सहित बतलाएं, ऐसा जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6, 7, 8 इंद्रिय। सुना है क्या आपने 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 8 इंद्रिय? कभी नहीं सुना? तो अब 5 आचार्य इंद्रिय तक सुना। 5 इंद्रिय तक ही होती है, उसके आगे नहीं। तो आचार्य अब कहते हैं कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि मेकेक वृद्धानी, मतलब एक एक आप बढ़ा लेना अपने आप ही। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य, आदि नाम। आदि नाम मतलब अपने कोई भी चीज में एक्स्ट्रा लगा देते हैं ना कि बस इन सबके एक एक वृद्धानी। तो एक एक इंद्रिया वृद्धि को प्राप्त होती है। कैसे? बुला लेंगे। हाँ कैसे? मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है हम सबको? लोगों को आ रही दीदी, हम लोगों को आ रही दीदी। अच्छा देखिए इसमें क्या किया गया है। कृमि, एक बार आप लोग सूत्र को पढ़ ले। कृमि, पिपीलिका, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, भ्रमर, मनुष्यादि मनुष्यादि नामिकेक वृद्धानी। मेकेक वृतानी। मतलब कृमि, पिपीलिका, लट। लट, लट जो होती है ना, जो हम लोग कभी कभी चावल वगैरह में लट निकल जाती है, तो वो। उसके बाद पिपीलिका, चींटी आदि, भौरा आदि। ईटी हाँ, तो क्रमशः दो और मनुष्य। हाँ 2 इंद्री, 3 दो इंद्री, 4 इंद्री, इंद्रिय 5 इंद्री, सभी में एक एक और 5 ला इंद्रिय। देना। तो कृमि और लट जो होती है ना, उसके स्पर्शन और रचना। 2 इंद्री होगी तो कौन कौन सी होगी? एक स्पर्शन और एक रचना। आप एक इंद्री होगी तो स्पर्शन, ये वाला एकदम ध्यान में रखो। और 2 इंद्री होगी तो स्पर्शन के संग रचना होगा। रसना जिससे हम लोग खाना पीना सब। और पिपीलिका आदि की स्पर्शन, रचना और घ्राण भी होता है। घ्राण, घ्राण मतलब
वो सूंघ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। कभी भी हम लोग कोई चीज मिठाई रख देते हैं ना तो चींटियां लग जाती है, क्यों? वो घ्राण इंद्री की सहायता से सूंघ के वहां पहुंच जाती है जहां पे हम लोगों ने मिठाई रखी है। तो ये तीन, और भ्रमर आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण, और एक चौथी इंद्री जो उसके ऐड हो रही है भ्रमर के, वो कौन सी इंद्री होगी बताएं? चक्षु। चक्षु। ये चार मनुष्य के स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु एवं कर्ण, यानी कि ये सारे जितने भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये बहरे होते हैं, इनके कान नहीं होते, चींटी के कान नहीं होते। और हम लोग मच्छर को कैसे भगाते हैं? ऐसे ताली बजा बजा के, और इनके कान नहीं होते किसी के। अब ये तो बता दिया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मनुष्य होते हैं। तो अब शिष्य क्या पूछता है कि सूत्र संख्या 11 के अनुसार, अब उसको याद आया 11 नंबर सूत्र में जीव को आपने पहले तो समनस्का और अमनस्का, उन्होंने इंद्रियों के ऊपर पूरा 3-4 सूत्र पूछ लिया कि एक इंद्रिय क्या है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय किसके किसके होती है। अब उसको याद आया शिष्य को कि वो 11वें सूत्र में साहब आपने बताया था कि संसारी जीव समनस्क और अमनस्क ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन समनस्क किसे कहते हैं? पहले तो वो इंद्रियों में घूम गया था, अब उसे याद आया कि समनस्क और अमनस्क क्या होता है, ये पूछा जाए। शिष्य पूछता है गुरु से। तब हमारे आचार्य कहते हैं संगीनः समनस्कः, संगीनः समनस्कः। सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी कोई। संगीना समनस्कः। नः समनस्कः। इसका मतलब होता है मन सहित। मन सहित जीव को संगी कहते हैं। जैसे हमारे मन है, हम मन सहित जीव है, लेकिन जो जीव मन रहित होता है, जिनके मन नहीं होता है, वो जीव क्या करते हैं? वो अपना कल्याण करके आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। हमारे मन है, हम सोच सकते हैं, वो क्या है, सोचते हैं, समझते हैं, पर उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो असंगी जीव होते हैं। और वो अपना कल्याण भी नहीं कर सकते, आगे की ओर बढ़ भी नहीं सकते। मन सहित जीवों को हम संगी कहते हैं, जैसे हम पंचेंद्रिय वाले मन सहित होते हैं। यह सिद्ध हुआ कि संगी के अतिरिक्त सब संसारी जीव असंगी ही होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सब जीव क्या होते हैं? असंगी, क्योंकि उनके मन नहीं असंगी। होता। समूर्छन उत्पन्न कोई पंचेंद्रिय त्रियंच असैनी भी होता है। नारकी, देव, मनुष्य सैनी ही होते हैं। नारकी के, देव के, मनुष्य के, सबके ये सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तिर्यंच गति में ही सैनी और असैनी के भेद होते हैं। पशु होते हैं ना, जैसे घोड़ा है, गधा है, सबको क्या बोलते हैं? तू एकदम गधा है। को बुद्धि नहीं होती, मन नहीं होता, जो ज्ञान नहीं होता जिसको, उसको बोल दिया जाता है ये तो एकदम गधा है। लेकिन गधा भी संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसके मन होता है। कोई कोई तोते, पानी के सर्प, ये सब असैनी होते हैं। जो सर्प पानी में रहते हैं ना, वो कई तरह के सर्प असैनी पंचेंद्रिय होते हैं। तोते भी ऐसे ही कई कई होते हैं। अब संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा अर्थात आहार आदि संज्ञा, संज्ञा अर्थात मति ज्ञान। इन सब अर्थ के बचने के लिए सूत्र में समनस्क शब्द रखा है, जिससे सभी अवस्था वाले संगी जीव ग्रहण किए गए हैं। जो दार्शनिक सभी संसारी जीवों को मन सहित ही मानते हैं या मन रहित ही मानते हैं, उन दोनों मतों को खंडन करने के लिए यह सूत्र लिखा गया। हित और अहित की परीक्षा तथा गुण दोषों का विचार अथवा स्मरणादि करने को संगी कहते हैं। हमें अपना हित और अहित पता है कि हम अगर धर्म ध्यान करेंगे, शुभोपयोग करेंगे तो हमारा हित होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और अहित किससे होगा? हम बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं, तो उससे हमारा अहित होगा। तो किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है, उसका जो विचार अथवा स्मरणादि करने को संगी कहते हैं। क्योंकि ये कभी भी मैं पूछ सकती हूँ संगी पंचेंद्रिय क्या होते हैं और असैनी क्या होते हैं। अब ये सूत्र करने के बाद शिष्य के मन में आता है कि इस सूत्र संख्या 10 से सूत्र संख्या 24 तक इंद्रिय और मन के स्वरूप, भेद, उपयोग आदि का वर्णन किया,
जो हम सबके देखने, सुनने व अनुभव करने में आता है। लेकिन इस शरीर के मृत होने पर, शरीर जब मर जाता है, सब इंद्रिय एवं मन काम करना बंद कर देते हैं। तो तब यह जीव किस विधि से इस गति को छोड़कर दूसरी गति में जाता है? जब कोई मर जाता है, जब कोई की मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी हो जाती है। तो डेड बॉडी से ये सारे जितने भी हमारी इंद्रिय है वो सब निकल जाते हैं। तो क्या निकल जाता है? मतलब आप जो जीवित शरीर है माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू आत्मा। हमारा शरीर अभी जो है उसमें से डेड बॉडी को घटा देंगे तो जो निकलता है वो आत्मा है। वो आत्मा कैसे जाती है? वो विग्रह गति से जाती है और दूसरे शरीर की ओर मुड़ जाती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये सीधी जाती है कि टेढ़ी जाती है, इसका बहुत सारा आगे आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप ये पढ़ लोगे ना तब आप सबको बोलोगे। जब कोई बोलता है ना कि आत्मा होती है क्या, भूत होते हैं क्या, तो आप बोलेगे अरे पागल, भूत तो होता ही नहीं, मरते ही जीव को दूसरा शरीर मिल जाता है। विग्रह गति में जितने सेकंड के लिए वो रहता है, जितनी कम आयु के लिए वो रहता है, बस उसी समय वो निकल के दूसरी जगह जाता है। तब आपको समझ में आएगा कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा होती ही नहीं। तब आप सबको समझाओगे वो तो व्यंतर जाति के देव होते हैं जो कभी कभी अपनी मनमानी कर लेते हैं। तो ये अब इंद्रिया, मन, सब इंद्रियों का विषय सब कुछ समझ गए हम लोग। 25 नंबर के सूत्र में हम ये समझेंगे कि ये मरने के बाद क्या होता है। तो विग्रह गतो कर्म योग, ये सूत्र सभी को प्रोनाउंस करेंगे, विग्रह गतो कर्म योग। विग्रह गतो योगा विग्रह गतो कर्म योगा। अब विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह के शब्द के अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने टर्न लिया, आपकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, अब आपने इसको टर्न लिया, मतलब आपको एक मोड़ आई, वहां पे आप घूम गए। विग्रह का मतलब मूर्ति भी होता है, विरुद्ध भी होता है, नया शरीर भी होता है। यहाँ प्रश्नानुसार नए शरीर को धारण करने के लिए जो गति होती है, हमारे सूत्र में विग्रह गति का मतलब है नए शरीर को धारण करने के लिए जो गति की जाती है उसे विग्रह गति कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा सब कोई कि विग्रह गति किसको बोलते हैं। जब कोई मर जाता है तब उसकी आत्मा नए शरीर को धारण करने के लिए जब जाती है, उस गति को विग्रह गति कहते हैं। कर्म शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। कर्म सबके विजय नहीं करता। कर्म शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे क्रिया, भाग्य आदि। लेकिन यहाँ प्रसंगानुसार ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म है। इन कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं, अथवा सब शरीरों की उत्पत्ति के निमित्त को कार्मण शरीर कहते हैं। योग शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। कार्मण शरीर किसे कहते हैं एक बार देख लीजिए। कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे क्रिया, भाग्य। लेकिन यहाँ प्रश्नानुसार ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म है। इन कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। नीतू, कर्म शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे क्रिया, भाग्य आदि। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किस कर्म की उदय से मुझे ये दुख मिल रहा है, मेरा भाग्य ही खराब है, मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है। कोई फेल हो जाता है विद्यार्थी तो वो बोलता है कि मेरे कर्मों का उदय। सभी लोग ऐसे बोलते हैं हम लोग कि कर्मों के उदय से हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रसंगानुसार जो प्रसंग चल रहा है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, इन कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं, अथवा सब शरीरों की उत्पत्ति के निमित्त को कार्मण शरीर कहते हैं। और योग शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे जोड़, संबंध, व्यायाम। हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह पहले उठ के सभी कोई, तो उसको बोलते हैं हम
योगासन कर रहे हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं इसके योग से, मतलब उसके निमित्त से, उसने ऐसा किया, उसके निमित्त से, उसके योग से ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार योग शब्द निमित्त अर्थ में है, अतः कर्म के निमित्त अर्थात कर्म योग, उससे पूर्ण अर्थ होगा विग्रह गति में कार्मण काय योग। अब विग्रह गति सबको समझ में आ गया कि कितना टर्न लेती है। जैसे सिद्ध भगवान है ना, उनकी जो विग्रह गति होती है, तो वो क्या है ना कि जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो वो स्ट्रेट जाते हैं, कि मोड़ तोड़ ऐसे ऐसे नहीं जाते, स्ट्रेट। और किसी किसी को ऐसे टर्न लेके जाना पड़ता है, कोई 3 टर्न लेता है, कोई 90 डिग्री के एंगल से टर्न लेता है, तो 2-3 मोड़ आते हैं दूसरे शरीर को लेने के पहले। बचपन में सभी कोई जन्म मरण की एक जिज्ञासा रहती है कि ये जीव जन्म कैसे लेता है और मरता कैसे है। मेरा बेटा तो बहुत बार पूछता है कि सबसे पहले कौन आया पृथ्वी पे, उसको लाने वाला कौन है। तो सभी के मन में आता है ये पृथ्वी, ये संसार अनादि निधन है, कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यह तो नियम है, जो जन्मेगा वो एक दिन मरेगा। अतः जन्म की जिज्ञासा के पहले मरण की जिज्ञासा को समझना हमें बहुत जरूरी है। ये सब वैराग्य के लिए बहुत अच्छा सूत्र है जो लिखा गया है, विग्रह गतो कर्म योग। तो हमें डर लगता है कि हम मरने के बाद विग्रह गति से ऐसे ऐसे जाते जाते कहाँ पे जाएंगे, हमारा शरीर कौन सा होगा नया वाला। सभी ने सावित्री की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें सावित्री ने क्या किया था, अपने पति की आत्मा को यमराज से वरदान के रूप में वापस मांग लिया था। अतः लोक प्रचलित मैं क्या कह रही हूँ, लोक प्रचलित कथानुसार मरते समय यमराज आत्मा को पहले ऊपर स्वर्ग लोक में धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त जी उस आत्मा के अतीत कर्मों का लेखा जोखा करके बतलाते हैं कि इसे कहाँ भेजा जाए। यदि यमराज भूल से किसी गलत व्यक्ति की आत्मा को ऊपर ले आते हैं, तब उसे ऊपर से ही नीचे फेंक देते हैं, जिससे नीचे मृत समझे जाने वाले शरीर में अंतिम संस्कार के पहले ही चेतनता आ जाती है, जिससे उसके शरीर में हलन चलन होने लगती है या वह व्यक्ति उठ कर के बैठ जाता है। उस समय वह व्यक्ति यमराज के लिए जाने से लेकर ऊपर धर्मराज चित्रगुप्त आदि के द्वारा किया गया व्यवहार सभी को बतलाता है कि वहां हमारे साथ क्या क्या किया गया। इसी प्रकार ईसाई धर्म में फरिश्ते आते हैं, मुस्लिम धर्म में दूत आते हैं, किंचित मूढ़मती जैन भी कहते हैं कि स्वर्ग के देव लेने आते हैं, जिसके कारण इस जीव के मरण की अनेक घटनाएं सुनने सुनाने में आती है। एक बार हमने स्वयं एक पढ़े लिखे डॉक्टर विद्वान हिंदू पंडित जी से पूछा कि संसार में यमराज कितने होते हैं। उनका उत्तर था, एक है। जब संसार में यमराज एक है, तब संसार में निरंतर मरने वाले जीव को यमराज किस प्रकार लेकर जाएंगे। बहुत सारे जीव मरते हैं। ये जो सृष्टि है, हमारे 150 करोड़ लोग जो हमें दिखते हैं, उसमें कितने लोग रोज रोज मरते हैं। तो एक अगर यमराज है और एक ही समय में बहुत सारे लोग मर गए, कैसे वो लेकर के जाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर साहब निरुत्तर हो गए, मौन हो गए, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। अब रही लौकिक संस्कारों की घटनाओं की बात। जो व्यक्ति यमराज आदि की घटनाओं का वर्णन करते हैं, उन घटनाओं का क्या होगा। इसके उत्तर में चिंतन करने पर विचार प्राप्त होता है कि बचपन के सुने हुए किस्से कहानियों के संस्कार जो अचेतन मन में बैठ जाते हैं, मृत्यु भय से वैसे ही दृश्य दिखने लगते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, आप बहुत भावना भाग के सोते हो, आज तो मैं ऐसा करूंगी, कल जाऊंगी मंदिर, मंदिर से मैं ये विधान करूंगी, तो आपको नींद में भी वही चीज दिखने लगती है, क्योंकि आपके मन में वो चल रहा है, बहुत देर तक चल रहा है। वैसे किसी को भूत वगैरह की कहानी सुनाई जाए, यमराज की कहानी सुनाई जाए, तो दूसरे दिन रात में सपने में उसके मन में वही आता है और वो सही समझ लेता है कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत सारे धर्म वाले बोलते हैं, पितर आयो तो हमारा माँ पितर अहिया बोल कर आयो। हम बोलते हैं भाई पितर आप ही लोग के आता है, जैनी लोग के पास कभी नहीं आता पितर। वो लोग बहुत मानते हैं और बहुत अंधविश्वास है।
बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग, और बोलते हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे 12 बजे नहीं बैठना चाहिए, भूत घुस जाते हैं, बहुत कुछ किंवदंतियां चलती रहती हैं। आप किसी धर्मशाला आदि धार्मिक स्थान आदि में प्रतिदिन रात्रि आदि के समय भी आते जाते रहते हो, लेकिन यदि आपको कोई कह दे कि इस स्थान में रात्रि के समय भूत नाचते हैं, तब आप जब भी उस स्थान के दिन में निकलोगे तो आपको क्या नजर आएगा? लग रहा है हाँ आवाज आई, यहाँ तो भूत नाच रहे थे यहाँ पे, क्योंकि आपने ऐसी कहानियां सुन ली, तो आपके मन में वही विचार और वही बात आएगी। वैसे ही जब किसी का मरण समय नजदीक आता है तब उसे आभास होने लगता है, लेकिन पूर्व संस्कार से पढ़ी सुनी कहानियों के आधार पे उसके मन में ऐसे दृश्य परिदृश्य दिखलाई देते हैं। गहरे स्वप्न में कोई दृश्य देखकर उसे सत्य मान जाते हैं लोग। मरने के पूर्व शारीरिक शिथिलता आदि के कारण तथा मरणांतिक वेदना समुद्घात आदि के कारण लोग उसे मृत समझ लेता है, लेकिन अनुकूलता मिलने पर पुनः चेतना आ जाती है, अतः पूर्वोक्त धारणाओं का निरसन हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस गति से मरकर दूसरी गति के तक जाने में जीव को कौन सहायता करता है, इस बात का कथन जैन आचार्यों ने इस सूत्र के द्वारा किया है। अब शिष्य क्या जिज्ञासा करता है कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने की जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं, लेकिन साहब उस गति में निमित्त कारण काय योग होता है जो कि पौद्गलिक है, जिससे सिद्ध होता है कि जीव और पुद्गल गमनशील है, लेकिन इनकी गति का भी कोई नियम होना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं अणुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति, आप लोग सब उच्चारण करेंगे सूत्र का। अनुश्रेणी गति। गति श्रेणी के अनुसार होती है। इसमें क्या क्या वर्ड है? अनुश्रेणी मतलब अनु और श्रेणी और गति, तो गति श्रेणी के अनुसार होती है। गमनागमन गति को कहते हैं। 3 लोक के मध्य से लेकर अर्थात मध्य भाग के नीचे 7 राजू, ऊपर 7 राजू लंबी तथा तिरछी निष्कूट क्षेत्र सहित आड़ी आकाश प्रदेशों की पंक्ति कतार लाइनों को श्रेणी कहते हैं। जैसे वस्त्र में ताना और बाना धागा होता है, उसी प्रकार आकाश में भी प्रदेशों की पंक्तियां होती है। अणुश्रेणी गति के लिए काल नियम एवं देश नियम, ये 2 नियम होते हैं। काल नियम मतलब कितने समय में, और देश नियम अर्थात कितनी दूरी, मतलब हमें कितनी दूरी तय करनी है और कितने समय में दूरी तय करनी है, ये 2। पहला क्या था? काल नियम। मरण के समय जब जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं तब उनकी गति अनुश्रेणी होती है। मुक्त जीव और संसारी जीव हम लोग पहले पढ़े थे, तो मुक्त जीव जब गमन करते हैं तब उनकी गति अनुश्रेणी ही होती है। इसमें जितना समय लगेगा वह काल नियम है। और दूसरा देश नियम, जब कोई जीव ऊर्ध्व लोक से अधोलोक के लिए आता जाता है और तिर्यक लोक से अधोलोक या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक की ओर आता जाता है, तब उस अवस्था में जीव की गति अणुश्रेणी होती है। उसी प्रकार पौद्गलों की लोक के अंत को प्राप्त करने वाली जो गति होती है वह अणुश्रेणी की होती है। जैसे शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू लोकाकाश अणुश्रेणी गति से जाता है, और इसके अतिरिक्त जो गति होती है वह अनुश्रेणी एवं विश्रेणी भी होती है। जैसे चंद्रमा आदि ज्योतिषिक विमानों की ओर मेरु प्रदक्षिणा करते समय विद्याधर की गति विश्रेणी में देखी जाती थी। इन सब में देश लागू होता है। आज के वैज्ञानिक युग में दूर संचार प्रणाली, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकल घड़ियां, ये सभी अनुश्रेणी गति के आधार पे काम करती है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन में ग्राफ्स होते हैं जिससे उसके चित्रों में चौकोर आकार दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में शून्य गोल न होकर के चौकोर बना रहता है। मिसाइल एवं रडार प्रणाली भी काल नियम एवं देश नियम पर भी
संचालित होती है। इसी प्रकार और भी उपकरणों में हमें लगा लेना चाहिए। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि इस सूत्र के प्रसंगानुसार जीव एवं पुद्गल के गमनागमन का नियम निर्धारण किया है, लेकिन सूत्र संख्या 10 के अनुसार जीव तो दो प्रकार के होते हैं, पहला संसारी जीव और दूसरा मुक्त जीव। क्योंकि यहाँ पे मुक्त जीव की बात आई तब शिष्य को ध्यान पड़ा कि जीव तो दो होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। अतः मुक्त जीव की गति कैसी होती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, अविग्रह जीवस्य। सब इसे प्रोनाउंस करेंगे, अविग्रह जीवस्य। अविग्रह जीवस्य। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। अभी तो हमने संसारी जीव पढ़ा, मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। श्रेणी के अनुसार होने वाली गति के दो भेद होते, विग्रहवती अर्थात मुड़ने वाली, अविग्रह अर्थात बिना मुड़ने वाली। एक तो आदमी स्ट्रेट चला जाएगा, मुड़ना ही नहीं है उसको, और एक आदमी मोड़ तोड़ करके जाएगा। जैसे आपको किसी के घर जाना है तो कोई का घर एकदम स्ट्रेट है तो उसको मुड़ना ही नहीं पड़ता है, और किसी का घर 2-3 टर्न लेकर के आता है तो वो अविग्रह अर्थात मुड़ने वाली। विग्रह का अर्थ व्याधात कुटिलता है अर्थात मोड़ के साथ, और अविग्रह का अर्थ कुटिलता रहित अर्थात मोड़ से रहित। अब इस सूत्र में मुक्त जीव की गति का कथन है, कारण कि आगे 28वें सूत्र में संसारी जीव की गति का कथन है। सूत्रों को लघु बनाने के लिए पदों की अनुवृत्ति कर ली जाती है, क्योंकि सूत्र उपस्कार सहित होते हैं। अतः इस सूत्र में मुक्त जीव की गति विग्रह रहित, मोड़ रहित होती है। सूत्र संख्या 28 में दिए गए संसारिणः पद से जब मुक्त जीवों की अविग्रह गति सिद्ध हो जाएगी, लेकिन सूत्र संख्या 26 से जीव और पुद्गलों की विश्रेणी गति भी देखी जाती है। अतः उससे पृथक करने के लिए भी यह 27वां सूत्र बनाया है। संसारी जीवों की गति का कथन अधिक है और मुक्त जीवों का कथन पहले किया जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि इस सूत्र में कर्मों को क्षय करके सिद्ध शिला के प्रति गमन करने वाले जीवों की गति अविग्रह गति अर्थात ऋजु गति होती है। आप सभी को पता है, जैसे कि महावीर भगवान का जब वो अरंत अवस्था में थे, जो शरीर जितना घेरा हुआ रहेगा, सिद्धालय में भी उतना ही उनका वही आकार रहता है। जैसे आदिनाथ प्रभु कितने लंबे थे, उनका आकार विशाल, तो सिद्धालय में भी उनका वैसा ही रहेगा। और महावीर भगवान अभी हमारे पंचम काल के शासन जो भगवान है, उनका जो आकार, जिस आकार में वो अनंत अवस्था में थे, सिद्धालय में भी उतनी ही आकार वो घेरे हुए रहता है। अभी तो सिद्धालय में जाकर के क्या होता है, ये सुख तो सबको पता ही नहीं है कि कितना सुख होता है और कैसा आत्मा का आनंद होता है और कैसा वहाँ फील होता है, क्योंकि वहां पे जो भी जीव जाता है वो वापस कभी नहीं आता और वापस आके किसी को कुछ बताता नहीं है। अब मुक्त जीवों की गति निर्धारण करके अब संसारी जीवों की गति किस प्रकार होती है, यह कहता है शिष्य। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भय। विग्रहवती, सभी लोग एक बार प्रोनाउंस करेंगे, विग्रहवती च, विग्रहवती च संसारिण संसारिण प्राक चतुर्भ्य। प्राक चतुर्भ्य। संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह सहित दोनों प्रकार की होती है। उसमें विग्रह मोड़ वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय की होती है। काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय। हम लोग तो सेकंड समझते हैं, हम लोग सेकंड में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जैन शास्त्र में उससे भी छोटी इकाई, काल की सबसे छोटी इकाई समय को कहते हैं। और इस सूत्र में च शब्द के ऊपर से सूत्र संख्या 27वें के अविग्रह पद को भी
ग्रहण किया गया है। जब च शब्द लगा लेते हैं ना तो ऊपर के सूत्र का कुछ इसमें आ जाता है, जिससे इस सूत्र में अविग्रह पद को सिद्धि हो जाती है। और सूत्र में पाक चतुर्भय पद समय निश्चित करने के लिए आया है, अर्थात 4 समय के पहले तक ही मोड़े वाली गति होती है, यानी 3 मोड़ ही होते हैं, 4 मोड़ नहीं होते। किसी की भी 3 मोड़ से ज्यादा कोई नहीं लेता, 3 बार वो मुड़ता है मैक्सिमम। नीचे ध्यान में रखिएगा, मैं क्लास में ही क्वेश्चंस की हिंट्स दे दिया करूंगी कि ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। संसारी जीवों की गति विग्रह मतलब मोड़ सहित। अब आप ये समझ लो विग्रह और गति मोड़ सहित है कि मोड़ रहित है। तो विग्रह गति मतलब मोड़ सहित, उसमें 3 तक मोड़ आ सकते हैं। एवं अविग्रह मतलब मोड़ रहित, जो सबसे बेस्ट होती है, सिद्धों की होती है, वो मोड़ते नहीं, वो सीधे ऊर्ध्व गति की तरफ गमन करते हुए सिद्धालय में चले जाते हैं। तो संसार जीवों की गति कितनी होती है? विग्रह मतलब मोड़ सहित और अविग्रह मतलब मोड़ रहित, ये 2 प्रकार की होती है। और मोड़ सहित जीवों को 1, 2 एवं 3 कितने मोड़ ले सकते हैं सब कोई? मैक्सिमम 3। अतः एक मोड़ में 2 समय, 2 मोड़ में 3 समय एवं तीसरे मोड़ में 4 समय लगता है। उस चौथे समय में कहीं ना कहीं यह जीव नए शरीर को धारण कर लेगा डेफिनेटली। इसलिए विग्रह गति का समय 4 समय के पहले तक कहा गया है। इन अविग्रह विग्रह गतियों के 4 नाम कहे गए हैं, ऋजु गति, इशु गति, पाणी मुक्ता, लांगलिका, गोमूत्रिका। 4 तरह से ये होता है। अब आप बोलोगे ये चारों क्या है? ऋजु गति क्या है? एक समय वाली जो सीधी गति होती है वह ऋजु गति होती है, इसे ही मोड़ रहित अविग्रह गति कहा जाता है। ज्ञान में भी हमने ऋजुमति और विपुलमति पढ़ा था आगे। अभी ये ऋजु शब्द फिर आ गया। ऋजु शब्द का आपने मतलब समझा था क्या? सरल। और यहाँ पे भी मोड़ रहित है। जो आदमी बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो जटिल है, सरल नहीं होता। तो ऋजु शब्द जहाँ पे भी आ गया वहां आप सरल ले लेना। तो ये सरल अर्थात मोड़ रहित। ऋजु गति से गमन करने वाले जीवों का छायोपसमिक एवं छायिक ज्ञान, छायोपसमिक एवं छायिक ज्ञान आदि व्यवधान रहित एक भाव से दूसरे भाव में ज्यों का त्यों सुरक्षित व पहुंच जाता है। कैसा? छायोपसमिक एवं छायिक। छायिक तो सबसे बेस्ट होता है, सबको मालूम ही है। अतः ऋजु गति से जन्म लेने वाले जीवों का संक्लेश रहित होने से उसका छायोपसमिक ज्ञान सुरक्षित रहता है। सुरक्षित, छायोपसमिक ज्ञान उनका सुरक्षित रहता है। मुक्त जीव का गमन भी ऋजु गति से ही होता है, जिससे सिद्धालय में उनका इस मनुष्य पर्याय में उत्पन्न छायिक ज्ञान, मुक्त जीव को तो छायिक होता है, जितने भी मुक्त जीव है छायिक होता है, तो वो जिससे सिद्धालय में उनका उस मनुष्य पर्याय में उत्पन्न छायिक ज्ञान दर्शन आदि व्यवधान रहित सुरक्षित रहता है। मोड़ सहित, अब जो मोड़ सहित गमन करते हैं उनकी बात करते हैं। मोड़ सहित गमन करने वाले जीवों में संक्लेश उत्पन्न होने से पूर्व पर्यायों के क्षयोपम ज्ञान के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। क्षयोपम से जो संस्कार आए थे वो उनके मोड़ सहित होने से नष्ट हो गए, जिससे जीव को अपने पूर्व पर्याय का ज्ञान विस्मृत हो जाता है, वो भूल जाता है। हमें तो अपने पूरे पर्याय का कुछ भी नहीं याद है, और जिसे याद हो जाता है उसका संसार चलाना मुश्किल हो जाता है। आपको याद आ जाएगा पिछले जन्म में ये मेरे पापा थे, ये मेरा हस्बैंड था, ये मेरा कुछ था, तो आपका तो और मुश्किल हो जाएगा। ये हम ऋजु गति पढ़ लिए। अब पाणी मुक्ता गति। ऋजु गति सब याद रखेंगे क्योंकि सिद्ध जीवों को, मुक्त जीवों को होती है और सरल होती है, और इसमें छायिक और छायोपशमिक। अब पाणी मुक्ता गति किसे कहते हैं? इस गति में एक मोड़ के कारण 2 समय लगते हैं। जैसे सीधे हाथी में रखी वस्तु पहले जैसे सबसे पहले एक मोड़ ये लिया तो सीधे हाथों में रखी वस्तु पहले उंगलियों तक सीधी जाएगी, पुनः नीचे की ओर गिरेगी, जिससे हाथ की उंगलियों के किनारे पर एक मोड़ बन जाएगा। अतः इस गति को पाणी मुक्त यानी सीधे हाथों से मुक्त अर्थात छुटी हुई वस्तु की गति पाणी मुक्त कही जाती है। एक मोड़ लेती है ये। अब लांगलिका गति किसे कहते हैं?
इस गति में 2 मोड़ के कारण 3 समय लगता है। जैसे हल में ऊपर हत्ता एवं नीचे फाल में मोड़ होते हैं, इस कारण उसे लांगलिका गति कहते हैं। गोमूत्रिका गति, गोमूत्रिका गति किसे कहते हैं? इस गति में 3 मोड़ के कारण 4 समय लगते हैं। जैसे चलता हुआ बैल मूत्र करता है तब उसके कई मोड़ बनते चले जाते हैं, इस कारण से इस गति को गोमूत्रिका गति कहते हैं। चलते हुए जो जानवर होते हैं, चौपाया, गाय,